नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज फिन निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड सेंसेक्स का भी लेवल पे बात करेंगे। साथ में हम ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे, ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है और कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का जहां आपको जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 124 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 288 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया है लास्ट सेशन में। सो ये एक एक्सपेक्टेड, आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड मूव था, ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ है। बिकॉज अर्लियर वीडियो में हमने ये भी इंडिकेट जरूर किया था कि ब्रेथ अभी भी इंडिकेशन दिखा रहा है कि हाँ कि थोड़ा अभी भी डाउन साइड जा सकता है और ब्रेथ देखना बहुत ही जरूरी है। ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट इस मार्केट में लॉन्ग नहीं करना चाहिए, ये इंडिकेट किया। जब एक्सट्रीम जोन में गया और यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस बनता है, तो वैसे ही अगर कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द बुल्स। तब तक के लिए अगर बायर्स हो मार्केट में, अगर बाई आप करते हैं तो आपको वेट करना है उस पॉजिटिव डाइवर्जेंस का या बुलिश क्रॉसओवर या ब्रेथ का कुछ हिंट अगर आता है तो वहीं पर लेना चाहिए। तो यहां ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है और ईओडी में 0.1% बॉक्स साइज पे अगर आप देखोगे तो यहां क्लियर जो सेटअप है जरूर मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है, तो सेटअप बेरिश तो हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या रिस्क रिवार्ड बेरिश सेटअप में, क्या रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है? बिल्कुल नहीं। सो फेवरेबल नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो। हाँ, डिस्पैरिटी जरूर आपका हट गया है, डिस्पैरिटी अब नहीं है, बट डिस्पैरिटी नहीं है लेकिन यहां पे मुझे कॉलम कंसोलिडेशन दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ये एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स फिर लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है, तो पॉसिबिलिटी है एक साइडवेज मूव और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर निफ्टी के लिए आपको ध्यान में अगर रखना है तो एक जो मुझे दिख रहा है 22,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है और अगर डाउन साइड यानी 21,900, सो 21,800 से लेकर 22,000 के बीच में ये जो 45 डिग्री दिख रहा है, ये एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और 22,000 के बीच में पॉसिबिलिटी है एक पॉज ले। बिकॉज वहां तक जब जाएगा तो ये भी है कि ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में जा चुका रहेगा, ये मेरा अजम्पशन है, हो सकता है नहीं भी जाए लेकिन अजम्पशन। अगर एक्सट्रीम जोन में गया तो अब उसके बाद अगर हम सेल करने जाएंगे तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है एक पुल बैक और पुल बैक के बाद फिर से स्टॉप आउट, इसलिए वेट फॉर द नेक्स्ट। अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए आज के डेट में अगर हम बात करें? बिल्कुल नहीं। वेट, अभी भी कंफर्मेशन का वेट कीजिए। 21,800 के नीचे अगर जिस दिन क्लोज होता है तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि अब हम ट्रेंड चेंज कर रहा है निफ्टी का, और 21,800 से 22,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आप ध्यान में रखिए। अभी भी अपसाइड काउंट जरूर ओपन है 23,300 का, बट अगर यहां डबल बॉटम सेल मिलता है और ये एंकर पॉइंट का भी है, तो डबल बॉटम सेल तो ये 100% बेरिश पोल हो जाएगा, जो कि वन ऑफ रिवर्सल पैटर्न होता है। अब निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी बैंक का क्या इंडिकेशन दिख रहा है, सो 0.15% में यस, यहां पे प्राइस जरूर एंकर पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसके नीचे में ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, तो जो लेवल जो दिख रहा है सपोर्ट का 46,700 के नजदीक एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। वहां हो सकता है कि एक जाकर एक पॉज ले और उसके बाद फिर से एक जाए, बट डिस्पैरिटी जरूर कम हो गया है और यहां पे भी कॉलम कंसोलिडेशन का ही मुझे दिख रहा है। ओवरऑल सेटअप जो है न्यूट्रल हो चुका है, सो वेट कीजिए आइदर बुलिश और बेरिश सेटअप का, और अगर वहां पे भी रिस्क रिवार्ड रहेगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 46,700
ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी के लिए 21,800 और 22,000, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। और सपोर्ट इसलिए, अब ये फॉल जब हुआ है तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ओवरऑल अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें तो जब भी अगर मेजर ट्रेंड अगर बुलिश है तो आपको क्या करना होता है, कोई भी आइदर स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स, कोई भी, उसमें क्या करना था तो आपको देखना है कि मेजर अगर ट्रेंड अगर अप है तो कोई करेक्शन जो होता है, करेक्शन मतलब रिट्रेसमेंट अगर होता है सो उस रिट्रेसमेंट का आपको बेनिफिट होता है। जब ट्रेंड डाउन है तो आपको क्या करना है, पुल बैक में आपको सेल करना है। वैसे ही पुल बैक यहां पे जब रिट्रेसमेंट होता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, करेक्ट। हाँ, अगर इंट्राडे प्लेयर है तब तो कुछ नहीं, इंट्राडे के लिए तो बस एक दिन का ट्रेंड आपके लिए वही ट्रेंड हो गया, बिकॉज 9:15 से स्टार्ट हुआ और 3:30 ये एक दिन का आपके लिए ट्रेंड हो गया। सो आपको ईओडी पे नहीं, आपको लेवल जो हम डिस्कस करते हैं एवरी डे उस लेवल पे ध्यान देना चाहिए। तो अब आ जाते हैं लेवल की बात करते हैं, तो निफ्टी फ्यूचर का जो लेवल मुझे दिख रहा है 22,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है कल के लिए। और 22,100 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो फिर से एक बेयरिश अपॉर्चुनिटी जो कि 22,000 तक ये जा सकता है, इवन 21,900 तक भी पॉसिबल है ये। और ओवरऑल सेटअप जो है यहां पे भी बेयरिश, वहां ईओडी में भी बेयरिश है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी का भी सेटअप जरूर बेयरिश है, बट 47,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। और 47,350 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप। अब देखते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है? सो 21,300 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट ओवरऑल सेटअप अभी भी बेयरिश है। और 21,050 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब सेंसेक्स की बारी, और सेंसेक्स का भी वैसे ही सेटअप तो बेयरिश जरूर है, बट 73,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी। और 72,700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड की बारी, और गोल्ड का जो लेवल है 73,000 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 72,250 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सिल्वर 84,300 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 83,300 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा ओवरऑल इंट्राडे की बात। और इंट्राडे में जो लेवल डिस्कस, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो इस लेवल को ध्यान में रखिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ईओडी बेसिस पे, डेली बेसिस पे, डेली क्लोजिंग पे, वो आप फॉलो कीजिए। ओआई के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी 22,500, अब जो 700 था वो शिफ्ट होकर 22,500 का एक रेजिस्टेंस बन गया है। और यहां पे 22,000, सो 22,500 ये एक मेजर जो मुझे दिख रहा है आपका रेंज दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर या नीचे नहीं आता है तब तक कुछ खास नहीं दिख रहा है। और 18 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल का भी देखते हैं कुछ है क्या। ये सेम है 22,000 और यहाँ पे इवन 23,000 है। सो 22,000 तो सपोर्ट दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 22,000 चार्ट पे भी दिख रहा है 21,800 और 22,000 ओआई के भी हिसाब से वही दिख रहा है। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर? ऑल एसेट क्लास अभी भी गोल्ड क्लियर आउट परफॉर्मर, इवन प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक किया है, सो क्लियरली आउट परफॉर्म करते जा रहा है। जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर भी आउट परफॉर्म कर रहा है शॉर्ट टर्म में, बट डी स्मार्ट लाइन के नीचे है अभी भी। और निफ्टी 50 अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है ये वीक में, बट जब तक ये डी स्मार्ट को ब्रेक नहीं करता, और डी स्मार्ट का जो लेवल है एक बार उस लेवल को अगर हम देखें तो 21,850 है। सो 850 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो ये फर्स्ट साइन रहेगा। आपको याद होगा जब यहाँ क्लोज नहीं हुआ था इस ये कॉलम पे, उस समय बोले थे कि भले ही
अदर एसेट क्लास बाइंग दे दिया है लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है, बट ये एक लास्ट होप है। अगर इस लाइन को ब्रेक कर दिया तो पॉसिबिलिटी है फिर से ये डाउन साइड होगा, लेकिन बुल्स इसको सेव किया और वहां से एक अच्छा खासा रैली हुआ, फिर से ये एक सपोर्ट लिया, वहां से ये अब क्या नेक्स्ट टाइम फिर से ये सपोर्ट ले रहा है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको देखना है 21,800 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से ये फर्स्ट साइन रहेगा रिवर्सल का, जो एक बड़ी तेजी के बाद जो है एक बड़ा रिवर्सल मुझे दिखेगा। सो ये आपका ओवरऑल आपका ऑल एसेट क्लास रहा। अब आर जोन में जाते हैं और थोड़ा ब्रेथ की बात करते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। और कल के वीडियो में हमने निफ्टी मिड कैप ले लिया था, गलती से, सॉरी, बट आज जो है हम निफ्टी 50 का ही लेंगे। और निफ्टी 50 का इंडेक्स में अगर हम गए, यहां पे स्कैन किए, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग हम बात करने वाले हैं, जहां पे अभी ये सबसे पहले हम निफ्टी 50 का हम देख लेते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। ये निफ्टी 50 का ब्रेथ है और 48 है, कल 58 था हो जाए, तो अभी भी स्पेस है नीचे जाने का, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अभी के डेट में अगर हम बात करें तो शायद थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपको सेल, फ्रेश सेल या फ्रेश बाई के लिए आपको जरूरी है, तो वेट कर लीजिए। अब यहां पे एक और, जब ब्रेथ में आने से पहले एक हम सेव चार्ट और यहाँ पे ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 करते हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मिड स्मॉल और स्मॉल कैप, इवन निफ्टी 500 भी, ये जो स्मॉल कैप और मिड स्मॉल कैप निफ्टी 50 को आज आउट परफॉर्म किया है। भले ही निफ्टी 50 नीचे गया लेकिन ये सेक्टर आउट परफॉर्म। और अप्रैल मंथ अगर आपको याद होगा, सीजनलिटी में ये मिड स्मॉल कैप जो स्टॉक थे, ये आउट परफॉर्मेंस हमेशा दिखाए। अब क्या ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा? अगर ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है और निफ्टी अगर यहां पे एटलीस्ट 22,000 के नजदीक थोड़ा स्टेबल होता है, इवन कॉलम चेंज करता है, तो पॉसिबिलिटी है ये मिड स्मॉल कैप जाए ऊपर की तरफ। तो आपको जो स्टॉक जो है सिलेक्ट करके रखना है मिड स्मॉल कैप, उधर पॉसिबिलिटी है एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिले। अब अगर हम फिर से आर जोन में आते हैं और यहां पे ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ चार्ट, और सॉरी, निफ्टी मिड स्मॉल कैप और निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं, इसका स्कैन करके देखते हैं कि क्या ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ये जो ब्रेथ है कल का जो था 60, आज 38 है यार, मतलब जो मिड स्मॉल 60, यहाँ पे 38, भले ही बाइंग दिखा है स्टॉक में, आउट परफॉर्मेंस है, बट मुझे जो दिख रहा है पार्टिसिपेशन यहाँ पे भी अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है। कुछ ही ग्रुप, कुछ स्टॉक जो है खींचे हैं इस सेक्टर को, तो वेट कीजिए अभी कल के लिए। एक बार पिक्चर क्लियर होगा जब कोई भी फ्रेश मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है इंडिकेशन, तो वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, कुछ खास नहीं करना चाहिए। और जो ब्रेथ के बाद अगर हम बात करें, एक बार निफ्टी अगर आप 50 का अगर हम चार्ट देखें, एक 0.3 का, तो ये कहां तक और नीचे जा सकता है वो हम एक बार बात करते हैं। यस, तो ये एक बेरिश एबीसी जरूर फॉर्मेशन हुआ है। एक ही काउंट अगर हम इधर से, तो 21,800, ये भी 21,800 ही दिख रहा है। तो यस, सो ओवरऑल यानी सभी सिंक में है, 21,800 और 22,000 के नजदीक है। और जब उसके बाद ब्रेक करेगा तो फिर देखने का। और अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं और ब्रेथ स्कैनर पे बात करते हैं। यहाँ पे
जो कि अगर हम डिफाइनेड सेक्टर को और स्कैन करते हैं पीएनएफ X%, तो ये इंडिकेट करता है। एक कमेंट आया था कि कैसे आप बजिंग सेक्टर आप सेलेक्ट करते हो। तो दोस्तों ये बजिंग सेक्टर जो है ना, इस ब्रेथ के थ्रू आप कर सकते हो कि अगर कोई ब्रेथ इंप्रूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाइंग इंटरेस्ट उधर दिख रहा है। करेक्ट। तो यहां पे डिफाइनेड सेक्टर को हमने लिया है, वैसे ही आप एनएससी सेक्टर भी ले सकते हैं। और ये स्कैन हो रहा है 65 सेक्टर है, उसको स्कैन करके रिजल्ट देगा और फिर देखते हैं। सो ये स्कैन हो गया। अब यहाँ पे शो है चार्ट, अगर हम करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टॉल बार जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये डिफाइनेड जो बैटरी है, ये एक दिख रहा है कि जो एक बजिंग सेक्टर में, उसका डिफेंस जो है वो बजिंग सेक्टर में, ज्वेलरी बजिंग सेक्टर में दिख रहा है मुझे लॉन्ग टॉल बार देखने का। और शिप बिल्डिंग भी है, बट डिफेंस जो है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बजिंग सेक्टर, डिफेंस, ज्वेलरी और बैटरीज, ये जो 3 सेक्टर है, जहां पे भी अगर आपको मार्केट रिवर्स अगर लेता है, जो यानी मूव जो है चेंज अगर होता है, तो पॉसिबिलिटी है ये 3 सेक्टर आउट परफॉर्म करे। बिकॉज जब मार्केट गिरा तो ये सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है जिससे आप बजिंग सेक्टर, बिकॉज यहां पे बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऑप्शन एनालिसिस, आरएस एनालिसिस, पॉइंट एंड फिगर चार्ट यानी नॉइजलेस चार्ट, ऑप्शन ग्रीक के बेस पे, ऑप्शन चार्ट के बेस पे, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्नो फंडामेंटल, ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो दिल्ली में 5th और 6th मई को इवेंट है जो मंथन प्रो करके। तो आप वहां पे जाके, आप डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए, तो आप जाके रजिस्टर कीजिए। और हाँ, हम भी वहां पे रहेंगे तो आपसे मिलने का मौका मिलेगा। और वहां पे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक लाइव सेशन भी है जहां पे आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी आप सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लाइव ट्रेडिंग में एक अलग ही रहता है, बिकॉज जब आप सीख लेते हो कुछ भी, ये थेरेटिकल पार्ट, उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट जाता है। तो मंडे को उस पर भी फोकस रहेगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रजिस्टर कीजिए, बिकॉज सीट लिमिटेड है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।